नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विक्रांत और आज है 28 जनवरी 2023 और आज से हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस करके एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम उन न्यूज़ आर्टिकल्स का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे जिनके इर्द गिर्द आपके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। विंस्टन एस चर्चिल का एक कोट है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। कि जो आपकी सक्सेस है वो फाइनल नहीं है और जो आपका फेलियर है वो जो है वो घातक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने रास्ते को, अपने सफ़र को जो है कंटिन्यू करने का करेज है जो मैटर करता है। यानी अगर आप सक्सेस आपने पा ली है किसी भी एग्ज़ाम में या अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो गया है, आपका गोल जो है पूरा हो गया है। आपको दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जर्नी को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप जो है फेल हो गए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो फेलियर जो है आपके लिए घातक है। ठीक है, आपको दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर तभी विंस्टन एस चर्चिल कह रहे हैं कि इट इज़ करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। चलिए आगे चलते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स है, वो जो पहला टॉपिक है वो एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की मांग की जा रही है गद्दी लोगों के द्वारा। इसको आप अपने जीएस पेपर 2 के जो सिलेबस है इश्यूज रिलेटेड टू एससी एंड एसटी से को जो है लिंक कर सकते हैं। दूसरा जो आज का न्यूज़ है वो है 3 लोगों को जो है अवार्ड दिया गया है बेस्ट पोल प्रैक्टिसेस के लिए। इसको भी आप जीएस पेपर 2 के इलेक्शन इन इंडिया या प्रीलिम्स का जो अवार्ड वाला सेक्शन है जो है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। जो थर्ड न्यूज़ आर्टिकल है वो रोड प्रोजेक्ट्स को लेके हैं, जिसमें विक्रमादित्य सिंह का एक बयान जो है उसको कोट किया गया है। इसको आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है लिंक कर सकते हैं। जो चौथा न्यूज़ आर्टिकल है वो एक हिमाचल के फार्मर है, उनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, वो इसको आप जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर और हम जो प्रीलिम्स का जो अवार्ड वाला सेक्शन है उससे जो है लिंक कर सकते हैं। जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है वो फाइनेंशियल मैथ्स जो हिमाचल प्रदेश का है उससे रिलेटेड है और इसको आप जीएस 3 के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उससे लिंक कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ने 5 मेडल दिए हैं जो एचपी के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, इसको जो है आप प्रीलिम्स के अवार्ड वाला सेक्शन से जो है वो लिंक कर सकते हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल है नारी सम्मान योजना, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह जो कांग्रेस की गारंटी योजना थी उसका न्यूज़ आर्टिकल है। इसको आप जीएस 3 के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव और इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ लिंक करके जो है वो देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जो एक एनजीओ है, ठीक है, एक लोकल एनजीओ है पंगवाल एकता मंच। ये पांगी की जो है ये एक एनजीओ है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर से मांग की है कि जो है जल्द से जल्द जो है आप ऐसे इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑफिशियल्स को दे जिससे जो है जल्द से जल्द जो है एक न्यू एडवाइजरी काउंसिल जो है, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो है वो गठन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए हिमाचल प्रदेश में, ताकि जो है जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो पंगवाल हैं, इसमें और भी जो है ट्राइब्स आती है, उनकी जो आवाज़ है वो जो है सरकार तक पहुँच सके। ठीक है, जो ये टीएसी होती है या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, ये क्या करती है, ये जो है उन मैटर पर जो है वो गवर्नर को जो है वो हेल्प करती है, जो गवर्नर द्वारा जो है उनको टाइम टू टाइम जो है उनको उस कम्युनिटी की वेलफेयर और एडवांसमेंट के लिए दिए जाते हैं। और ये जो है जो ट्राइबल काउंसिल होती है, ये जितने भी ट्राइबल सब प्लान्स हैं उसको भी जो है इसका भी लुक आफ्टर जो है ये करती है। ठीक है, और ये जो एनजीओ है इन्होंने मांग की है कि जो इसके जो मेंबर्स होंगे वो जो है ऐसे लोग होने चाहिए जिनका अच्छा रेपुटेशन होगा या जिनके साउंड क्रेडेंशियल्स होंगे, और या फिर वो सोशल वर्कर जो है वो होना चाहिए या कम्युनिटी का जो है वो लीडर हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है वो आप जो है इस एडवाइजरी जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है इसमें जो है वो आप उनको ले सकते हैं। थोड़ा सा जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो क्या है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को लेके। आपके जो आर्टिकल्स जो आते हैं, अब ये आपका थोड़ा पीटी से लिंक्ड चीज़ें हैं। आपके प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है या ट्राइबल
जो लोग है या ट्राइबल एरियाज़ है उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 244(1) जो है यहाँ पर जो है इसका डेफिनेशन दी गई कि शेड्यूल एरिया क्या है जो कि प्रेसिडेंट ने डिफाइन किया हो, ठीक है। और ये जो है 5th शेड्यूल में जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड इन द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया में जो है 10 ऐसे स्टेट्स है जिनमें शेड्यूल एरियाज़ जो है अभी, ठीक है। आर्टिकल 244 जो है वो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया को डिफाइन करता है। और ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो उल्लेख है वो पैराग्राफ 4 अंडर आर्टिकल 244(1) में जो है 5th शेड्यूल के अंडर इसका जो है वो उल्लेख किया गया है, ठीक है। और जितनी भी जो इंडिया में जितनी भी ट्राइब्स हैं उनको आर्टिकल 342 के अंडर एज शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो मेंशन किया गया है। और अगर बात करें ट्राइबल पॉपुलेशन की इंडिया में तो अराउंड 9% जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया में। चलते हैं आगे। हिमाचल के एक फार्मर है और उनका नाम है नेकराम शर्मा। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये हिमाचल के ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्हें पद्मश्री मिला है, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और ये मंडी के रहने वाले हैं और एग्रीकल्चर के लिए इनको जो है पद्मश्री दिया गया है। और एग्रीकल्चर पे जो है इनका मेन फोकस जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रहा, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ज़रूरत है कि जो है वो जितने भी फर्टिलाइज़र्स है उससे दूर रहा जाए, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जो है जितने भी बागवान हैं, जितने भी जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको जो है उसकी ओर जाना चाहिए। जैसा कि आप शायद जानते भी होंगे कि ज़ीरो बजट फार्मिंग जो है एक हिमाचल प्रदेश ने कुछ वर्षों पहले जो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें जो है कहा गया था कि सिंथेटिक जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं उनका जो है उपयोग जो है वो ना करें, और जितना भी जो बायोमास रिसाइकलिंग है और जो स्पेशली बायोमास मल्चिंग है उस पर थोड़ा स्ट्रेस जो है उस स्कीम के अंडर जो है वो किया गया था। आप अगर देखते होंगे, अगर कुछ लोग जो हिमाचल के ऊपरी ज़िलों से जैसे किन्नौर, शिमला, कुल्लू, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो बागवानी में अब जो है वो काऊ यूरिन प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। काऊ यूरिन को जो है एज अ स्प्रे यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो है ज़ीरो बजट फार्मिंग की ओर जो है प्रदेश को जाना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से जितने भी और जो फार्मर्स हैं और हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उनके लिए यह एक प्रेरणा स्रोत खबर है, क्योंकि ताकि वो लोग भी जो है इस तरह का काम करेंगे। और जैसे नेकराम शर्मा को पद्मश्री मिला है और भविष्य में जो लोग हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उन्हें भी जो है इस तरह से सम्मानित किया जा सके। चलिए चलते हैं आगे। तो उनका मानना है कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे हैं, जो स्कूलों के बच्चे हैं, उनको जो है स्कूल लेवल पे जो है इसकी जो है शिक्षा देनी चाहिए। और जितने भी हमारे एरियाज़ है, चाहे वो अपर हिमाचल का एरिया है या लोअर हिमाचल का एरिया है, अब लोअर हिमाचल का एरिया जो है वो एग्रीकल्चर वहाँ पर ज़्यादा किया जाता है, और जो हमारा अपर एरिया है वहाँ पर हॉर्टिकल्चर ज़्यादा किया जाता है। तो इन एरिया बेस जो है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एजुकेशन जो है हिमाचल के स्कूलों में वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो है जो लोग जो है हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में जो बच्चे, ताकि जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अपने फार्म में जो है वो कर सके, ठीक है। नेकराम शर्मा का मानना है कि जो पेस्ट है ना वो जो है वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है। उनको जो है यूज़ जो है वो आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स है उसको प्रेज़ किया है, ठीक है। और उससे कहा है, वो कहते हैं कि जो है इससे एक अवेयरनेस आएगी ताकि किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र, इसका जो है इसका नेतृत्व इंडिया ने ही किया था। और जो है इसमें 72 कंट्रीज़ ने जो है इंडिया को सपोर्ट किया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स घोषित किया जाए। और इसकी घोषणा जो है मार्च 2021 में UNGA ने किया था कि जो है 2023 वो जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स जो है वो बनेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे।
अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो फाइनेंशियल मेस को लेकर हिमाचल प्रदेश का जो फाइनेंशियल डेप्ट है वो लगभग 75,000 करोड़ रुपए जो है वो पहुंच चुका है, ठीक है। और इसके लिए जो करंट गवर्नमेंट है वो बीजेपी गवर्नमेंट को जो है दोषी ठहराती है कि जो है उन्होंने पिछले 5 साल में अंधाधुंध जो है वो कर्ज उठाया है और इसका बोझ जो है वर्तमान सरकार पर जो है वो आ गया है, ठीक है। जो करंट चीफ मिनिस्टर है वो उनका एक बयान है कि उन्होंने कहा है कि स्टेट को इस फाइनेंशियल मेस से बाहर लाना एक अपने आप में एक चैलेंज है और उस पर सरकार जो है बड़ा काम कर रही है। और इसको जो डिरेल्ड जो सिचुएशंस है, जो डिरेल्ड इकॉनमी है हिमाचल प्रदेश की, उसको दोबारा से पटरी पे लाने के लिए जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो प्रतिबद्ध है, ठीक है। इस टाइम तक लगभग 75,000 करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पे है, ठीक है। और ये वर्तमान सरकार पिछली बीजेपी सरकार पर ये दोष देती है कि इन्होंने अंधाधुंध जो है वो कर्जा उठाकर हिमाचल प्रदेश को पर इतना बड़ा कर्ज का बोझ डाल दिया है, ठीक है। और अभी तक जो पेंडिंग ड्यूज जो एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स हैं उनको जो पे करने हैं वो लगभग 10,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। और करंट गवर्नमेंट का जो ये मानना है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बीजेपी ने खोले थे, लगभग 900 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका कोई बजटरी प्रोविज़न नहीं किया गया और वे विदाउट बजटरी प्रोविज़न जो है वो खोल दिए गए, ठीक है। एक कैग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उसने कहा था कि जो 2016 से लेकर 2021 तक का जो टाइम था उसमें लगभग 74% जो बोरोइंग्स हैं गवर्नमेंट की उसका उनके जो डेब्ट है उसके रीपेमेंट में चला जाता है, ठीक है। और अगर 2022-23 का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाए तो लगभग 40.49% जो है वो स्टेट जीडीपी का जो है वो एज अ डेब्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ये आपका जो न्यूज़ आर्टिकल है ये आपके प्रीलिम्स को पीटी फैक्ट्स इससे बनता है। प्रेसिडेंट ने 5 पुलिस कॉप्स को जो है प्रेसिडेंट मेडल दिए हैं। मैं सतवंत अटवाल त्रिवेदी जो एडीजीपी है स्टेट विजिलेंस के, और राहुल शर्मा जो डिप्टी एसपी है, जितेंद्र सिंह असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर इंदर दत्त हेड कांस्टेबल, सुशील कुमार है, इन 5 लोगों को जो है वो प्रेसिडेंट मेडल मिला है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। क्लियर। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो जो करंट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनका एक स्टेटमेंट है कि जितने भी पेंडिंग जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स है उनको टाइमली उनका कंप्लीशन के लिए जो है वो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। और जो है जो करंट गवर्नमेंट है वो उनकी जो स्पेशल अटेंशन है वो क्वालिटी को लेकर कि जितने भी काम जो है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करेगा वो जो है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जो अभी तक जैसे जिस प्रकार की सड़कें बन रही थी और साथ साथ जो है उखड़ती हुई चली जा रही थी। तो अब करंट जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनका मानना है कि क्वालिटी पे जो है वो फोकस किया जाएगा। और जो करंट गवर्नमेंट है वो जो है ऐसे स्टेप्स ला रही है जिससे जो है गवर्नेंस जो है वो अब बेहतर तरीके से काम करे हिमाचल के अंदर। अभी तक जो टेंडर जो इशू होते थे, जो टेंडर का अलॉटमेंट हिमाचल में होता था लगभग 60 दिनों में होता था, अब इसको घटाकर 20 दिन किया गया है। इससे होगा क्या, एक तो जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स है उसमें उसको वो स्पीड अप होगी, और दूसरा साथ ही साथ जो इतना 2 महीने का जो ये 60 डेज़ का जो एक टाइम था उसमें जो एक करप्शन का जो एक खतरा रहता था उसको भी इराडिकेट वहाँ पे किया जाएगा। क्लियर। और पीडब्ल्यूडी के अंदर जितने भी वैकेंट पोस्ट है उसको भी भरा जाएगा ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स वाला इशू है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ना आए। एक जॉइंट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो करसोग और नियर चौक में जो है खोलने को उन्होंने कहा है। और सलापड़ तत्तापानी रोड जो है, ठीक है, इसका जो है इसको कंप्लीशन के भी जो है इन्होंने आदेश दिए हैं। जो रोड जो ख़राब है उनके रिपेयर के लिए भी जो है वो नेसेसरी फंड्स को जो है वो जनरेट किया जाएगा, ऐसा मानना है जो करंट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, ठीक है। और जितने भी गवर्नमेंट जो पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स हैं उनको ऐसे निर्देश करंट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने दिए है कि वो जो है इंस्पेक्शन लगातार करते रहे जितने भी प्रोजेक्ट्स जो है वो जिस पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये आपके प्रीलिम्स
फैक्ट्स को लेकर हैं। इसमें बेस्ट पोल प्रैक्टिसेस के लिए जो है वो अवार्ड दिया गया है। मुनीश गर्ग जो है आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे लास्ट 2022 का जो असेंबली इलेक्शन था उसमें, ठीक है। इनको जो है बेस्ट पोल प्रैक्टिसेस के लिए अवार्ड जो है दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा जब ये असेंबली इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद से लेकर जो जिस दिन काउंटिंग का जो टाइम था उसमें कांग्रेस के लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी, मुद्दा उठाया था कि हमें जो है जो स्ट्रॉन्ग रूम है, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हमें जो है वो टेंट लगाने दिया जाए। और इन्होंने कहा था कि हाँ ऐसा राइट्स जो है वो उनके पास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर है पंकज राय और कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर निपुण जिंदल जो है, इनको भी बेस्ट पोल प्रैक्टिसेस के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये आपको बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड जो है वो किन लोगों को हिमाचल प्रदेश के दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगली खबर की ओर जो आपका नारी सम्मान योजना को लेकर है। एक जैसा कि आपको पता है कि एक कैबिनेट जो है वो उप समिति जो है उसका गठन किया गया था कि जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये जो है देने थे। उसकी जो अध्यक्षता है, उसका जो चेयरमैनशिप है वो धनीराम शांडिल जो कि करंट जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर उन्होंने की। और इस जो कमेटी ने जो है वो ये पाया है कि अभी भी जो है सोशल और जो इकोनॉमिकल जो है बैकवर्ड जो लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकल वीकर हैं और बैकवर्ड सेक्शन से जो ऐसी महिलाएं हैं, उनको जो है ये फेज्ड मैनर पे जो है ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हिमाचल प्रदेश में की जाएगी, ठीक है। और इसमें बहुत सारी जो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। इसके लिए ऑफिशियल को ये बोला गया है कि वो डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो प्रोवाइड करे सरकार को, ठीक है। तो ये जो स्कीम है नारी सम्मान योजना, अब ये हिमाचल में फेज्ड मैनर में जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि सभी जितनी भी महिलाएं हैं वो जो है उनको 18 से 65 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको अब 1500 रुपये गवर्नमेंट दे देगी। इसके अतिरिक्त और भी जो गवर्नमेंट की स्कीम जैसे कि विडो पेंशन स्कीम है या ओल्ड पेंशन स्कीम है या बेटी है अनमोल योजना है या शगुन स्कीम है, ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए अभी भी चल रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।